अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ज़िलहिज्जा की 5, 6 और 7 तारीख को सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। सूरह इखलास का एक ऐसा अमल जिसको पढ़ने से हम लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला उस शख्स के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और पहाड़ के बराबर भी अगर उस पर कर्ज़ होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी गैब से अदा होगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को दिल से लाइक करें, वीडियो को दिल से शेयर करें। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि आपकी हर एक जायज़ दुआ कबूल हो, आपका हर एक जायज़ मकसद पूरा हो। जो शख्स भी इस अमल को जिस भी जायज़ मकसद के लिए करे उस अमल में कामयाबी हासिल हो। आप सभी लोग हर तरह की परेशानियों से, बीमारियों से, बलाओं से महफूज रहें। आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत हो, रोज़ी रोज़गार में बरकत हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किस शख्स की दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हम सब लोगों की दुआ कबूल हो जाए। माह ज़िलहिज्जा का एक एक दिन बहुत ही बरकत वाला दिन है, बहुत ही फजीलतों वाला दिन है। ख़ास कर ज़िलहिज्जा की आखिरी 3 रातें, यानी ज़िलहिज्जा के आखिरी 3 दिन, ज़िलहिज्जा की 8 तारीख, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख, इसके साथ साथ ज़िलहिज्जा की 6 और 7 तारीख, ये 2 दिन भी बहुत ही फजीलतों वाले दिन हैं। इन 2 दिनों में अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ तलब की जाती है, जिस भी जायज़ मकसद के लिए किसी भी अमल को किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उस अमल में कामयाबी हासिल होती है। यानी कि अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से 27 और 28 जुलाई। यहीं पर मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने ज़िलहिज्जा के महीने को बड़ी बुज़ुर्गी और फ़जीलत का महीना बताया है। आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने के 10 दिन बहुत ही मुतबर्रक और फ़जीलतों वाले दिन हैं। इन दिनों की इबादत का बहुत ही बड़ा सवाब है। इसके साथ ख़ास कर 3 दिन, यानी कि ज़िलहिज्जा की 8 तारीख जिसको हम यौम तरबीह कहते हैं, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख यानी यौम अरफा, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख यौम नहर। इन 3 दिनों की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। इन 3 दिनों में जो भी इबादत की जाती है उसका बहुत ही बड़ा सवाब है। इसके साथ साथ इन 3 दिनों में जिस भी जायज़ मकसद के लिए अमल को किया जाता है तो इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी हासिल होती है। इसके साथ साथ आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों में किसी भी वक्त सूरह फ़जर पढ़ना बहुत ही अफजल है। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इन मुबारक दिनों की अज़मत को सामने रखते हुए सूरह फ़जर का विर्द करेगा तो अल्लाह तबारक ताला हिसाब के दिन उसकी मग़फ़िरत फ़रमाएगा। और सूरह फ़जर पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में वो जो भी जायज़ दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा, ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता करेगा जो उसको उसका गुमान भी ना होगा। अब आप लोग ध्यान से सुने, ज़िलहिज्जा की 6, 7 और 8 तारीख को सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। ये सूरह हर शख्स को याद होती है। ये सूरह इतने अपने अंदर इतनी फ़ज़ाइल रखती है कि इसके फ़ज़ाइल अगर बयान किए जाएँ तो वक्त कम पड़ जाएगा। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ता है तो उसका सवाब एक कुरान पढ़ने के बराबर मिलता है। इसके साथ साथ मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कसरत से सूरह इखलास पढ़ते हुए देखा तो आपने कहा जन्नत वाजिब हो गई। अब आप लोग ध्यान से सुने, सूरह इखलास का अमल किस तरह से करना होगा, किस वक्त करना होगा और कैसे पढ़ना होगा। आप लोगों को एक दिन में कम से कम 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। जो शख्स पूरे दिन में 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, अगरचे उसके गुनाह समुद्र के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ सूरह इखलास को 200 मरतबा पढ़ने की फ़जीलत यह है कि अल्लाह तबारक ताला 300 गज़ब के दरवाज़े बंद कर देगा और उस पर 300 रहमत के दरवाज़े खोल देगा। उस शख्स पर रहमत की बारिश होगी इंशाअल्लाह।
इसके साथ साथ जो शख्स जिलहिज्जा के इन 2 दिनों में 6 और 7 जिलहिज्जा यानी 27 और 28 जुलाई को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जो उसको गुमान भी ना होगा। इसके साथ साथ जो शख्स इन 2 दिनों में सूरह इखलास को कसरत से पढ़ेगा तो उसकी हर तरह की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी। अगर उसके ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो भी गैब से अदा होगा। इसके साथ साथ इन 2 दिनों में जो भी शख्स सूरह इखलास को कसरत से पढ़ेगा, सूरह इखलास को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ तलब करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। ये सूरह कोई मामूली सूरह नहीं है, इस सूरह को पढ़ने की बहुत सी फजीलतें हैं। अब आप लोग ध्यान से सुने अमल करने का पूरा तरीका। आप लोग 200 मरतबा सूरह इखलास एक दिन में भी पढ़ सकते हो, 2 दिन में भी पढ़ सकते हो। इस अमल को आप लोगों को जिलहिज्जा की 6-7 तारीख को करना होगा। आप चाहो 6 तारीख को ही 200 मरतबा पढ़ लो या 7 तारीख को ही 200 मरतबा पढ़ लो। पढ़ने का पूरा तरीका ये है कि आप लोग चाहो तो हर नमाज के बाद 40-40 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर पूरे दिन में 200 मरतबा पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग 4 वक्त की नमाज के बाद 50-50 मरतबा पढ़ के भी 200 मरतबा पढ़ सकते हो, या फिर आप लोग एक ही सफ़ में बैठ कर भी 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ सकते हो। जब आप लोग इस अमल को करें तो सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। अगर आप लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद ना हो तो जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो वो पढ़ लें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग जितनी मरतबा भी सूरह इखलास पढ़ना चाहें, 40 मरतबा, 50 मरतबा या 200 मरतबा एक ही बार में सूरह इखलास पढ़ें। उसके बाद आखिर में आप लोग 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरह से आप लोग इस अमल को करें। इस अमल को करने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ करें। इस अमल को आप लोग ख़ुद भी करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुँचाना सदका ए जारिया है। दुआओं